नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार चुनाव में तो काफी सक्रिय थी, लेकिन चुनाव के बाद से ही अचानक गायब हो गई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर कभी कभी दिख जाती थी अपने प्रत्याशियों की तस्वीर के साथ, लेकिन अब एक बार फिर से वह लौट आई हैं सक्रिय राजनीति करने के लिए। और इस बार आते ही उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। आप भी देखिए, पिछले 30 वर्षों से बिहार की हालत ख़राब है। बिल्कुल, आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्डली चाहते हैं कि मैं आपको जवाब दूं तो ख़राब है। लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, पहले भी नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते हैं। ये मैंने बचपन से देखा है, जब से पैदा हुई हूँ वो असुरक्षा लोगों में हमेशा से देखी, वैसे ही बरकरार है। और सुरक्षित सरकारें जो होती हैं वो होती हैं जो एक भी व्यक्ति पे अगर आँच आए तो ये नेशनल खबर बन जानी चाहिए थी। हमारे यहाँ तो हत्या हो जाना बिल्कुल आम बात है, बिल्कुल बच्चियों का बलात्कार हो जाना बिल्कुल आम बात है। और ये बातें बहुत ही गंभीर हैं। आज दुख की बात ये है कि अपने आप को नेता करने वाला हर नकली व्यक्ति, जो नैतिक रूप से नकली है, वो भी माइक के सामने खड़ा होता है और बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाता है। जिनकी पार्टियों की वजह से अपराधें हैं, जिनके पार्टी में ऐसे भी लोग हैं जिन पे बलात्कार के भी संगीन इल्ज़ाम है, वो भी बच लेते हैं। तो जब ऐसे लोग सरकार बनाने में, नीतियों का निर्माण करने के लिए बैठेंगे, आप जो हमारे पार्टीज़ ने जो टिकट्स दिए हैं लोगों को, उनका आप उठा के देख लीजिए बैकग्राउंड। कई लोगों पे किसी न किसी तरीके का बहुत संगीन जुर्म का आरोप है। तो ये जो ऐसी नीतियाँ बनाने वाले लोग सदन में बैठेंगे तो क्या नीतियाँ बनाएंगे और कौन सुरक्षित रहेगा? और ये हर दिन होता है, हर दिन होगा। पटना में जब चीज़ें होती हैं तो थोड़ा नेशनल इशू बन जाता है, थोड़ा बहुत, लेकिन ये कोई पहले दिन होने वाली बात नहीं है। पटना के बाहर भी बिहार है जिसमें ये सारी चीज़ें आम हैं। हत्याएं गरीब लोगों में भी होती हैं, उनमें भी आम है। हत्या है। इसमें मैं ये चाहूँगी कि हर दिन जो अपराध हो रहे हैं उसको आप लोग आगे लाइए। हर व्यक्ति की ज़िंदगी महत्वपूर्ण है, चाहे वो पटना के बाहर भी हो। और ये संगीन अपराध पे हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अपराध करने वाले लोग कुछ नहीं करें। किसान बिल को लेकर क्या सोच रहे हैं? मानव श्रृंखला 30 जनवरी को महागठबंधन के तमाम बड़े नेता निकाल रहे हैं। ये सब नाटक है। ये मानव श्रृंखला निकालना बिल्कुल नाटक है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि सब्सटैंटिवली ऐसा क्या किया जाए कि ये मुद्दे 74 साल के बाद भी, जिन्होंने अपनी जान दे दी थी इसी देश के लिए, उन्हीं के देश में ये मुद्दे अभी तक ज्वलंत हैं। पहला मुद्दा एज एन ऑपोजिशन ये पूछने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ठंड में किसान बैठे हैं, हर जगह धरना कर रहे हैं, उसमें उस बड़ी विपत्ति में आपको अवसर नज़र आ रहा है पार्टी को चमकाने का। ये प्रश्न हमें पूछने पड़ेंगे, आपको पूछने पड़ेंगे। इन मुद्दों को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। तो आपने सुना, पुष्पम प्रिया चौधरी ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जमकर सरकार को घेरा है और साथ ही साथ इनडायरेक्ट रूप से यह भी कह दिया है कि सिर्फ वीआईपी लोगों की हत्या को लेकर इतना बड़ा इश्यू को बनता है, इससे और भी लोग जो जिनकी हत्याएं हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में भी, इन सब मामलों को लेकर सरकार को सक्रियता दिखानी चाहिए। साथ ही साथ तेजस्वी यादव 30 जनवरी को मानव श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, इसको उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि ये सब नौटंकी है, ये होना ही नहीं चाहिए, बल्कि इनके मूल मुद्दों को सही ढंग से समझने की जरूरत है। तो पुष्पम प्रिया चौधरी बीते काफी समय से मीडिया के सामने नहीं आई थी चुनाव के बाद, और अब एक बार फिर से वापस आ गई हैं और आते ही उन्होंने अपना दमदार अंदाज दिखा दिया है। बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।